पूजा देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे, आभाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे, आभाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे। बिग बॉस के घर में नहीं देखती हूँ। ह्यूमन इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकती, मैं किसी को बहुत गंदा बुरा भला नहीं बोल सकती। बिग बॉस की जर्नी मुझे सिखा देगी कि अपना एंगर भी किस तरह एक्सप्रेस करना है। बाथरूम साफ़ करना है या प्लेट्स लेनी है या खाना पकाने के बाद वो साफ़ करना है, प्लेटफॉर्म साफ। बिग बॉस मराठी के सीजन 6 का आगाज़ होने जा रहा है। ऐसे में कई सारे चेहरे आपको नए देखने को मिलेंगे और इस बार भी इस सीज़न को होस्ट करते हुए नजर आएंगे रितेश देशमुख। ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ पर्दे के पीछे बेहद ही खूबसूरत है और आपने इन्हें कई बार सुना है। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप इस जर्नी के लिए, बिकॉज बिग बॉस काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और काफ़ी ग्रैंड स्केल पर बहुत ही बड़ा शो है। तो जब इसका ऑफर आया, क्या कुछ एक्साइटमेंट थी? बहुत अभी तो फ़िलहाल बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बहुत पागलपन ही चल रहा है। मतलब कुछ भूल ना जाऊँ, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये सब चल रहा है, भागा दौड़ी चल रही है। जब कॉल आया था या जब पहले भी कभी मुझे पूछा गया था, तो मैं सबको यही जवाब देती थी कि मैं नहीं, अपने आप को इस जीवन में बिग बॉस के घर में नहीं देखती हूँ। एंड वो जो कहावत है नेवर से नो, वो सही प्रूव हो गई मेरे लिए। और मीटिंग करने के बाद एक्चुअली मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ कि नरेटिव चेंज हो रहा है बिग बॉस का कुछ सालों से। इट्स नॉट ओनली अबाउट शाउट्स एंड फाइट्स, ह्यूमन इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और मेरा जो सवाल था वो यही था कि अगर आपको ड्रामा और लाउडनेस और शाउट्स चाहिए तो मेरे में वो नेचुरली है ही नहीं, तो यू वोंट गेट एनीथिंग ऑन द शो, एंड व्हाई डू यू वांट मी? सो दे वांट सिंप्लिसिटी, दे वांट दैट वैल्यूज़ टू बी शोन अक्रॉस। तो वो सब सुन के मुझे एक कंफर्ट आया कि हाँ, फिर मेरे लिए भी जगह है इस घर में। तो मैंने हाँ कहा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या करोगी घर में जाके, क्या तैयारी है? हमें ये बताइए क्या नहीं करोगी घर में जाके। मतलब जो नेचुरली मुझ में नहीं है वही नहीं होगा कि मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकती, मैं किसी को बहुत गंदा बुरा भला नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है कि बिग बॉस के आगे की भी जर्नी है और कोई भी एक बात ना कोई अपने दिल में लाइफ टाइम तक रख सकता है और वो उसका हर्ट उसे बहुत पेन दे सकता है, जो जिसका रीज़न मैं नहीं बनना चाहती। तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। क्या होगा वो यही होगा कि अगर कोई मुझसे प्यार से रहेगा तो मैं प्यार से रहूँगी, कोई बदतमीज़ी करेगा तो एक दो बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उनको समझा पाऊँ, नहीं तो मैं अपना डिस्टेंस ज़रूर रखूँगी। बिग बॉस काफ़ी अगर हम हिंदी की बात करें तो 19 सीज़न हो चुके हैं, अगर अब मराठी की बात करें तो 6 सीज़न है। कितना फॉलो किया है? लास्ट सीज़न मराठी का पूरा थ्रू आउट देखा है क्योंकि अभिजीत वॉज देयर। ये वाला बिग बॉस सीज़न भी मैंने देखा। इसमें मैं अमाल को एज अ म्यूजिशियन जानती थी, मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। एंड आई वॉज रूटिंग फॉर गौरव टू विन एंड ही वन। मुझे उनका गेम बहुत अच्छा लगा। और मैंने पुराना एक कोई सीज़न देखा होगा, मराठी का भी फर्स्ट सीज़न थोड़ा थोड़ा देखा था। यस। मैं आपसे अमाल को लेकर भी सवाल करने वाली थी, अभिजीत को लेकर भी सवाल करने वाली थी, प्लस राहुल वैद्य को लेकर भी सवाल करने वाली थी। सीज़न भी देखा था मैंने। जी, सारे ही आपके लीग के लोग हैं, सारे ही सिंगिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ इनसे बात हुई है, कोई टिप्स मिली है इनसे? मेरे अभिजीत से बात हुई है। अभिजीत ने मुझे डेफिनेटली टिप्स दी है कि तू शाय बन के मत रहना, बहुत बातें करना और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और हर जगह समझदार बन के बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से मैंने अपना पैर तोड़ा है टास्क में बहुत जोश में आके, वो मत करना। जोश में ज़रूर आना पर अपने आप को संभाल के रखना। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कि पॉइंट आउट कर ली जाती है। एक छोटी भी अगर कोई बात हो, कोई वर्ड हो या फिर कोई एक एक्शन भी क्यों ना हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी तरीके से वायरल हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर है कि आप किस तरीके से अपने आप को और कंट्रोवर्शियल चीज़ों को जो है वो बिग बॉस के घर में दूर रखेंगी? मैं आप सबके भरोसे बैठी हूँ कि आप सब संभालोगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होने पे आप करेक्ट नैरेटिव समझोगे। और मैं जितने भी इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, मैं सबको ये बोल रही हूँ कि आपको बिग बॉस इस तरह देखना चाहिए कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति वहाँ जाए तो उस नज़रिए से अगर हम देखने लग जाते हैं ना किसी इंसान को कि हाँ यार, अगर मैं होता तो शायद मेरा भी ये गुस्सा निकलता इस बात पे, तो फिर इतना बुरा नहीं लगता है। पर हम जब बहुत जजमेंटल सीट पर बैठ के कि हाँ मैं तो बहुत सही हूँ, बाकी सब गलत है, तो फिर पूरी दुनिया ही गलत है।
तो बस अपनी अपनी बेटी समझकर देखिएगा, और मेरी भी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह मैं अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, उसी तरह उस घर में भी रहूँ, जो रियल हूँ वहीं बन के रहूँ, जो फील हो रहा है वो बोलूँ। तो शायद दिलों तक पहुँचूँगी। गौरव खन्ना की आपने बात की, आप उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो गौरव खन्ना ने फेस किया है, क्योंकि वो जैसे आप बता रही हैं कि आप काफ़ी शाय हैं, काफ़ी शांत है, तो ये कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप वन ऑफ द पर्सनालिटीज़ होती है बिग बॉस की, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं आप? नहीं, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि मेरे सारे जो अपने लोग हैं सब मुझे फुल चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो सब खड़े हैं, चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, तो मैं चुप नहीं रहूँगी। जो मन में आ रहा है मैं ज़रूर बोलूँगी, इवन इफ इट मेक्स मी क्राई, बट आई एम गोइंग टू इमोट फॉर श्योर। और ये मेरे लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहेगी, क्योंकि मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा है अपना एंगर एक्सप्रेस करना, अभी तक बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। तो शायद बिग बॉस की जर्नी मुझे सिखा देगी कि अपना एंगर भी किस तरह एक्सप्रेस करना है, जो मैंने ही नहीं देखा है। तो हो सकता है कुछ नया रूप मुझे भी देखने मिले। हमने आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं आप काफ़ी ज़्यादा अपने आउटफिट पर जो है कि एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो बिग बॉस के घर के लिए क्या तैयारी है, क्या कुछ लेकर जा रही हैं, कितने आउटफिट्स लेकर जा रही हैं? वही चालू है, पागलपन जो मैं आपको बोल रही थी ना, वही चालू है। ट्रायल्स चालू है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा ये वाला भी देख लेते हैं। तो हाँ, मज़ा बहुत आ रहा है, और खुद को इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा पहन के मैं कैसा मेकअप करूँ या क्या करूँ। कितना याद रहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप इतना प्लान नहीं कर सकते हो 3 महीने के लिए कि आप किस तरह बोलोगे, क्या रिएक्ट करोगे। तो वो इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस जर्नी बिग बॉस की, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी दिखूँ, अच्छे से रहूँ, अच्छे से बात कर पाऊँ। इस बार भी शो को रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं, कैसा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है? क्या आपने उनके साथ इंडस्ट्री में काम किया है पहले भी, और कितना आप उन्हें रूट करती हैं, क्योंकि पिछला सीज़न जो था, जो उन्होंने होस्ट किया था, बेहद ज़्यादा ऑडियंस ने उनको पसंद किया था एज अ होस्ट। मुझे बहुत पसंद है, मुझे उनकी जोड़ी भी बहुत पसंद है, और मैं एज अ फ़ैन ऑफ देयर कपल मैं उनके रील्स पे कमेंट करती रहती आई हूँ पहले से। तो मुझे जेनेलिया से भी मिलने की बहुत बहुत इच्छा है। और रितेश जी को देखकर ना एक अपनापन फील होता है, मतलब इवन व्हेन आई वाज वाचिंग बिग बॉस एज अ व्यूअर, उनका वो वार्मथ ना निकल के आता है कि ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग। तो उनसे मिलने की इसीलिए मुझे बहुत उत्सुकता है कि अपना कोई बड़ा मुझे गाइड करेगा, और इतने एक्सपीरियंस्ड है वो, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन जो सोशल वर्क करते हैं। उनके पिता का जो लीनिएज है, तो वो वार्मथ, वो मैच्योरिटी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट विथ हिम। अच्छा, इस बार का बिग बॉस सीज़न आपने देखा है, आप कह रही हैं हिंदी वाला, एक शख्सियत है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल रही हैं और ट्रेंड में रही हैं, तानिया मित्तल। तो उनसे कितना इंस्पिरेशन लेने वाली हैं आप, क्योंकि बिग बॉस का ऐसा सीज़न हमने कहीं नहीं देखा जहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात हुई हो। बिल्कुल, शी वॉज ट्रेंडिंग ऑल द वे, और मुझे ना काफ़ी वो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगती है। जब उन्होंने बहुत शांति से मच्योरली बात की है ना, शी मेड सच ग्रेट सेंस फॉर वॉट शी वॉज सेइंग। और मुझे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो बहुत प्लान करके आई थी कि मैं ये नैरेटिव सेट करने वाली हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे, और इट वर्कड फॉर हर, सो व्हाई नॉट। टास्क की हम बात करें तो काफ़ी सारे टास्क हमें बिग बॉस के घर में देखने को मिलते हैं, तो कितना फिजिकली फिट अपने आप को करके जा रही हैं, और क्या कुछ सोचा है कि मतलब किस तरीके से गेम में फाड़ने वाली हैं? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। फिजिकली फिट मैं ऐसे बहुत नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट मैं कॉम्पिटिटिव ज़रूर हूँ, तो मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूंगी, फिर जो भगवान की मर्जी है। बिग बॉस के घर में हमने अमूमन तौर पर देखा है कि जब लोग जाते हैं तो अच्छे खासे वेट के साथ जाते हैं, पर जो घर में खाने की कमी होती है, तो वो सारी चीज़ों का पर आपका क्या कहना है? क्या किचन पॉलिटिक्स हमें आपके थ्रू देखने मिलेगा? क्या आप किचन पे राज करेंगी? नहीं, मैं बिग बॉस में एक्चुअली इसलिए भी जा रही हूँ कि मेरा रूटीन सेट हो जाए और मैं दुबली हो जाऊँ। जो कोई नहीं कर पाए वो शायद बिग बॉस कर देंगे, क्योंकि मैं रात को 3-4 बजे से पहले सोती नहीं हूँ, और आलसी हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ छोड़नी पड़ेंगी, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जब बिग बॉस से निकलूँ तो मैं भी मस्त एकदम स्लिम होके निकलूँ। और किचन पॉलिटिक्स और कुकिंग पर क्या कहना है? क्या आप कुक करती हैं अच्छा? और क्या बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को आपके हाथों का खाना खाने मिलेगा? तो जैसे मैंने कहा कि मैं आलसी हूँ और रानी की जैसे रहती हूँ, मैंने अपने जहाँ पे मैं अकेली भी रहती हूँ, मैंने वहाँ पे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड रखा हुआ है अपने। लाइक तानिया मित्तल?
नहीं नहीं, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। बहुत ग्राउंडेड हूँ मैं, बट हाँ आलसी हूँ इसलिए। मुझे वो मराठी में बोलते हैं ना, सोय हवी मला, तो वो है। बट मुझे बेसिक खाना बनाते आता है, आई कैन सर्वाइव। और बिग बॉस के घर में अगर बनाना पड़ा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मुझे काम करने में कुछ कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि मैं बहुत नीचे से ऊपर आई हूँ। और मराठी घरों में ना ये संस्कार ही होते हैं कि छोटे छोटे काम करने ही होते हैं, मतलब वो बहुत बेसिक है हमारे लिए। इट्स नॉट अ बिग डील कि बाथरूम साफ़ करना है या प्लेट्स लेनी है या खाना पकाने के बाद वो साफ़ करना है, प्लेटफॉर्म साफ़, ये बहुत ही बेसिक हमारे संस्कार है। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी ऑनेस्टली। आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो बिग बॉस के घर में अभी आप जा रही हैं, तो क्या कुछ आपके सिंगिंग से रिलेटेड हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा जब आप बिग बॉस के घर में ऑलरेडी रहेंगी तब? हाँ, एक बहुत ही कमाल की और हैप्पी न्यूज़ है मेरे लिए कि मेरे कंपोजिशन को हमारे देश के सबसे चहेता आवाज़ जो भी है, अरिजीत सिंह, उन्होंने गाया है। इनफैक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 आर्टिस्ट है वो अभी स्पॉटिफाई पे। सो इट्स अ बिग डील फॉर मी दैट उन्होंने मेरी कॉम्पोजिशन को आवाज़ दी है। और वो इन्हीं दिनों में रिलीज़ होने का पहले से प्लान था, और लकीली बिग बॉस आ गया। तो अब इतने सारे दुनिया के सामने वो गाना रिलीज़ होगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो आपने सारी तैयारी कर ली, अपनी टीम को बता दिया, या फिर आपको भी अमाल की तरह कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा और फिर आप फोल्डर्स बताएंगी कि कहाँ पर है आपका सब? हाँ, नहीं नहीं, मैं बता कर आई हूँ। मैं बिल्कुल बता कर आई हूँ। अच्छा, अब हमने सुना है आपने प्रोमो शूट किया है, तो क्या हमें देखने को मिलेगा जब आप बिग बॉस के स्टेज पर एंट्री लेंगे, तो किस तरीके से आपका अपीयरेंस होगा? मुझे नहीं पता कि मैं ये बता सकती हूँ या नहीं। तो मेरा एक बहुत गाना पॉपुलर हुआ था मेरे एल्बम का, इथुन धक्का तिथुन धक्का, एक गाना वो है। और एक बहुत ही प्यारा कवर है जो लता जी ने गाया था, आयरन, इनफैक्ट वो कंपोज भी उन्होंने ही किया है गाना, आयरनिचा देवा। और उसके लिरिक्स ना बिग बॉस की जर्नी के साथ बहुत अच्छे से रिलेट होते हैं। तो बहुत अच्छे से शूट हुआ है वो। तो हम दो बोल सुन सकते हैं आपसे उस गाने के? जी। ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे, आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे, आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे। ब्यूटीफुल। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से उनसे सपोर्ट चाहेंगी, और क्या कुछ आप अपने बारे में उनके साथ शेयर करना चाहेंगी बिग बॉस से जाने के पहले? जी, मैं बस आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सबका बहुत सारा प्यार चाहती हूँ। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे अपने घर की बच्ची समझिए, अपने घर का मेंबर समझिए, सदस्य समझिए, और उस नज़रिए से मुझे देखिए। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मीन करता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप ब्लेसिंग।